की जाकी रही। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यही है दरअसल प्रभु की माया यही है। बहरहाल मैं बातचीत के मुद्दे को, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है सेकंड चंक में, और एक दो लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहते हैं, मैं जरूर उनसे बातचीत करना चाहूंगा। जी, मैं हल्ला मत बचाइएगा बस फिर, और मैं पूछ लूं उसके बाद भी हल्ला नहीं होना चाहिए। जी, वेरी गुड। सर हम यही चाहते हैं कि देश का सदन और कहीं ना कहीं देश की जनता ने जो बहुमत विपक्ष में भी है ना, विपक्ष में भी को भी एक अच्छी मजबूत स्थिति में बिठाया बिल्कुल, है, विपक्ष को मजबूत स्थिति में बैठाला है, वो सवाल पूछने के लिए बिठाया है। हाँ। 1 जुलाई सन 2024 जिस दिन ये सदन में ड्रामा हुआ, वो देश का इतना ऐतिहासिक दिन था कि 164 वर्षीय पुराना आईपीसी कानून, जिसके चलते कहीं ना कहीं कुछ कमियों के जनता पीड़ित रहती थी, वो बदला गया। क्या जनता को, हमको जानने का हक नहीं था कि उसके क्या फायदे हैं? विपक्ष पूछ नहीं सकता था सरकार से कि उसके क्या नुकसान है? लेकिन नहीं, वो चाहते नहीं है कि सरकार कुछ काम करे, देशवासियों का कुछ भला करे। बस ठीक सवाल है, ठीक सवाल है कि हमारा हक है कि हम जाने। और क्या 1 जुलाई को वो जब कानून बदला गया, ऑफ कोर्स 164 इयर्स का वो तो बदला गया, तो क्या विपक्ष को उस कमियां नहीं गिनानी चाहिए थी, और सत्ता पक्ष को बताना नहीं चाहिए था कि अब 420 का नहीं मुकदमा होगा, अब 420 का नहीं होगा, किसका होगा? हाँ जी, तो ये जानने का हक था लोगों को, और ये लोगों को बताया जाना चाहिए था। और मीडिया की देखो कमी क्या, मीडिया देखो कितनी कारिस्तानी है, वो भी उलझ जाती है उसी चीज में, वही भीड़ भाड़ में, वही हल्लाबाजी में। हरियाणा में बारिश नहीं हो रही है, किसान परेशान है, इस पर बातचीत नहीं कर रहा है। बातचीत कर रहा है कहां पे कि लड़ाई हो रही है संसद के अंदर। मैं आ गया बाबूजी, गिव मी अ सेकंड। इधर कौन हाथ उठा रहा था? कौन हाथ उठा रहा था भाई? नहीं महाराज जी के, मैं आ रहा हूँ महाराज जी के। इधर कोई, हाँ जी जी बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम शिव कुमार, मेरा गृह जी जनपद क्या नाम है? शिव कुमार यादव। शिव कुमार यादव, कहां से आना हुआ? जी, मेरा गृह जनपद एटा है। एटा, पूछो भैया एटा का सवाल। सवाल ये है, रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है, मोदी जी युद्ध रुकवा देते हैं। 7 साल में 70 परीक्षाएं वो पेपर लीक हो रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है जो मोदी जी पेपर, ये जो परीक्षाएं लीकेज नहीं रुकवा पा रहे? ठीक है, हमें क्या कारण है कि मोदी जी परीक्षा में जो लीक हो रहा है पेपर, वो क्यों नहीं रुकवा पा रहे? मैं इस सवाल को और बड़ा कर देता हूं, और पहना कर देता हूं, और इसका स्पेक्ट्रम बड़ा कर देता हूं कि क्या कारण है कि विपक्ष इसको नहीं पूछ पा रहा है। अच्छा, मैं गलत बोल दिया, अरे माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं सर। नो, लेट हिम स्पीक। मैं गलती हो गई तो मुझे, यही तरीका है, ये अगर गलती हो तो तुरंत मानो गलती हुई और तुरंत जाओ उसके पास। हाँ, निवारण करिए। देखिए, विपक्ष तो शुरू से कह रहा है कि जो नेट की परीक्षा लीक हुई है, नीट की परीक्षा लीक हुई है, एनटीए कहीं ना कहीं उसमें फ्लॉप हुआ है, फेल हुआ है। इस पर एक या तो कोई नई एजेंसी है, नई अथॉरिटी बने। भाई साहब माफ करिएगा, आप तो शिव जी की फोटो ले जाके, गुरु नानक जी की फोटो जा जाके दिखा रहे हो, है ना? हम आपसे सवाल पूछने को कह रहे हैं, आप हमको शिव जी की फोटो। अरे शिव हमको क्या समझाएंगे सनातन? हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि बताइए कि राघव राम जी का ये जो जा रहे थे, इनकी उम्र हो गई 30 साल, पेपर लीक हो गया, ये आगे क्या करें? ये बताइए मुझे। सपने मर गए, तो सपने जो मर गए उसका क्या करें? आप हमको शिव जी की फोटो दिखा रहे हो। तुम्हें कहने में जबान लड़खड़ाएगी, मेरी जबान नहीं लड़खड़ाएगी, क्योंकि मैं सनातनी हूं। बहुत बढ़िया। और सिर्फ सनातनी नहीं हूं, अपने 5 देवताओं के नाम जानता हूं, जो सनातनी देवता के 5 देवता हैं, वो भी जानता हूं। तो तुम हमें शिव की फोटो दिखा रहे हो। हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि पूछो कि नीट में जो निकल गई उम्र, और जो पेपर लीक हो गया उत्तर प्रदेश में पुलिस का, वो क्या करे? हम ये पूछना चाह रहे थे आपसे। सर, हम यही बता रहे हैं आपको कि हम तो शुरू से ही राज्यसभा में तो शिव जी की फोटो क्या दिखा रहे थे? लोकसभा में भी चर्चा की। शिव जी की फोटो क्यों दिखा रहे थे? शिव जी की फोटो दिखाना कोई गुनाह नहीं है इस देश में। तो मैं कह रहा हूं कि जिस समय हमको इनकी फोटो देखनी है, तो आप हमको फिल्म वही दिखाओगे। कैसे जवाब देंगे? राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में डेली लीक होता था। महादेव ऐप छत्तीसगढ़, मत भूलिएगा। शिव जी की बात करते हैं, कहते हैं चुनाव के दौरान
हिंदू धर्म में एक पावर है शक्ति, उसके विरोध लड़ना है। अरे शिव शक्ति पे इतना ही प्यार था तो चंद्रयान 3 जब मुझे बताओ, शिव जी की, यहाँ जल्दी आओ, मुझे बताओ शिव जी की फोटो क्यों दिखाई? सर यही तो दिक्कत है, ये सवालों से भागते हैं। और दूसरी बात, राहुल जी पे बेकार प्रश्न किया जा रहा है। अरे वो बड़े हुए हैं किसको देखकर? जगदीश टाटलर को देखकर। नहीं, तू इधर लोगों के बीच में रहे, वो सज्जन कुमार के देखो अमित मेरी बात समझो। वो सवाल का जवाब दे रहे थे कि राजस्थान में भी लीक हुआ, तो इसका मतलब क्या कि उनसे लीक हुआ तो हम भी लीक करेंगे? मैं बता रहा हूँ ना सर, राहुल गांधी जी की मनोदशा समझिए। वो खड़े हुए बड़े हुए जगदीश टाटलर को देखकर, जिसने भाई अपना बात करिए, तो नाम मत लीजिए। हिंसकों के बीच में पले बड़े हैं, वो नसबंदी कराने वाले के बीच में पड़े हुए। फिर तुम अमित माफ करना, तुम फिर राजनीति नहीं जानते हो, अभी नहीं समझते हो। जी बताइए, शिव जी की फोटो क्यों दिखाई? अरे जब इनके फोटो बीजेपी वाले इश्तेहार में राम जी की उंगली तो बोले कि तुम्हारे राम तो हमारे, तो कहां से आ गए राम बोधन भैया के जिनका पेपर लीक हो गया, उनके लिए बात करें? ठीक है, तो चलने दो फिर, यही चलने दो फिर, ये तो सीरियसनेस है। आदरणीय अखिलेश जी ने बिल्कुल प्रश्न पूछा कि आपके युवाओं को जहर दे रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये पूछा था, राहुल जी से भी पूछा था। नहीं, युवाओं का नहीं, राहुल जी से पूछा था। नहीं, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। नहीं, राहुल जी से पूछा। प्रधानमंत्री रुकिए, मैं आता हूँ। प्रतीक जी, भारत माता को डायन कहने वाले जब यहाँ कुछ कहते हैं ना तो अच्छा नहीं सर तू इधर उधर की बात ना कर, मुझे ये बताइए रास्ता क्या है? मैंने आप भटकाते हैं, आप बहस को भटकाते हैं। हाँ जी प्रतीक जी, जानते हैं क्या हुआ? सबसे बड़ी दिक्कत है ना, जो मीठा होता है, जो सीधा होता है, उससे लोग 100 सवाल पूछते हैं। करें, आप मीठे हैं। हिंसक के पास कौन जाता है सवाल है। अब सुनिए, राधे श्याम रामायण में लिखा है, देखो सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। अपने मीठे मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। प्रतीक जी, जानते हैं क्यों कहे? यही कार्य पाकिस्तान में हुआ हमारे साथ, यही कार्य अफगानिस्तान में हुआ, वही कार्य बांग्लादेश में हुआ, और इन्हीं गलतियों के कारण वही कार्य भारत में भी हो रहा। प्रतीक भाई, ये इधर उधर की बात करेंगे लेकिन सवाल का जवाब नहीं देंगे। विपक्ष आज सड़क पे है, विपक्ष आज संसद में सवाल पूछ रहे हैं तो उसको बाहर कर दिया जा रहा है, उसकी आवाज दबाने का खिलिया उड़ाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। अभी ये संविधान की बात कर रहे थे, जब ये संविधान रक्षा की बात करते हैं ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा की बात कर रहा है। प्रतीक भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे डिबेट नहीं होगा। कहते हैं प्रतीक भाई, संविधान की हत्या कैसे होती, मैं उदाहरण देता हूँ। जब से ये सरकार बनी है, पिछले 10 सालों में 11 स्टेट की सरकार, वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका। इन्होंने पार्टियां तोड़ करके। वो देखो भाई, झारखंड के सीएम जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो इधर इस्तीफा हो गया। और इतनी तो शर्म रखो, ये होता है मान्यता, ये होता है मर्यादा। क्या आरोप लगा, जेल का इस्तीफा दिया। आडवाणी जी ने जेके डायरी में फंसे थे, लाल डायरी में, उन्होंने इस्तीफा दिया था, वापस चुन के आए थे। केजरीवाल जी को सीखना चाहिए, आडवाणी जी से, हेमंत सोरेन से आपके साथ है, आपके गठबंधन में है, सीखो, इस्तीफा दो। हाय चितवी मेरी फटवी मेरी है, गजब। केजरीवाल जी प्रतीक भाई, जब शीश महल बनाएंगे नहीं ऐसे मत कहिए। बिल्कुल समय नहीं दिया, मैं कब से बोल रही हूँ। प्रतीक जी, इन्होंने बोला कि किस तरह से इनको तो जवाब जनता ने दिल्ली में ही दे दिया। और दूसरी बात, जो यहाँ पर शिव जी के फोटो की हो रही है, तो मैं बता देती हूँ, वो लोग जो भगवान राम के अस्तित्व को काल्पनिक बोलते थे, आज भगवान शिव की फोटो लेकर बैठे। इससे बड़ी बीजेपी की वैचारिक जीत हो ही नहीं सकती। मुझे किसी ने कहा कि जो रामनवमी की छुट्टी लेते हैं वही राम के नाम के बता रहे कि राम तो हुए कि नहीं हुए, बताओ। और रामनवमी की छुट्टी हो गई। नहीं, ये तो अजीब सी बात है। लेकिन सर मैं आ रहा हूँ। सच्चाई यही है, जो कहते थे राम का वजूद बताओ, और वही राम की बात कर रहे हैं। मैं इनको आज बताना चाहता हूँ, इस देश में मैं देशवासियों को आपके चैनल के, अरे रुको, तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि